शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। हम आपको आज लेकर जाएंगे मेट्रो बस के ज़रिए लाहौर की कुछ सैर करवाएंगे आपको, और आपको दिखाएंगे कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जिसके तहत ऑरेंज ट्रेन चल रही है लाहौर में, स्पीडो बस चल रही है, सबसे पुरानी ये मेट्रो बस चल रही है, जो सबसे पहले जिसका आगाज़ 2013-14 में लाहौर में उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने किया। इसके अंदर सहूलियात की सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पे भी ये पिछले हफ्ते लाहौर में एक्सपो में एक खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें वो तमाम जदीद तरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज़ और ट्राम जो है वो नुमाइश के लिए रखी गई, जो मुमकिन तौर पर ट्राम लाहौर में अबू कैनाल पर शायद चलती नज़र भी आए। इसका एक तजुर्बाती रन तो मरीम नवाज़ ने किया, वो ख़ुद उसमें बैठी, उन्होंने सफ़र भी किया, वो कैसे मैनेज हो पाएगा। नई बसेस, नए सर्विसेज, नए ट्राम, येलो लाइन आप लेकर तो आएँ, लेकिन जो 12-13 साल से एक पुरानी सर्विस चल रही है, इसकी आज सहूलत की सूरत हाल क्या है, एसी किस तरह चल रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, पीने के लिए साफ़ पानी, स्टेशन पर टोकन और जो कार्ड है वो क्या मेट्रो का कार्ड ऑरेंज ट्रेन पर और ऑरेंज ट्रेन के अलावा स्पीडो पर एक ही कार्ड चल रहा है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है ये नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत से सवाल हैं कि लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं मेट्रो बस पर तमाशा। क्या नाम है? आप बाहर चल जाए प्लीज़। आपका नाम क्या है सर? प्लीज़ बाहर चल जाए, मैं अलाउ नहीं है नाम बताना, इस तरफ आएंगे। तो आप टोकन भी तो नहीं दे रहे, वो तो लाओ ना। ठीक, इसको हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं, मैं कर रहा हूँ ज़बान से बात। मुझे ना मजबूर करें कि मैं आपसे बदतमीजी करूँ। मैंने अशरफ साहब को मुखातिब किया है, मुझे रवैया तब्दील करना पड़ेगा। अभी मेरा आई डी कार्ड अंदर गुम हो गया है। आई डी कार्ड गुम हो गया? अभी गुम हो गया, अभी इनको मिल ही नहीं रहा है। हालात अभी इनको टच से मास में आगे से इतने अफर होते गुस्सा करते हैं आगे जिनसे बना बात करने। ये मेट्रो बस बेहतरीन है, लेकिन इसको चलाने वाले बदतरीन है। आना होता है ना, तो एसी बंद ही रहे हैं, काफ़ी ये पूरा सीज़न ही बंद रहे हैं, और बड़ी आवाम को बड़ी शिकायत रही है इनसे, पसीने से शराब। तो कहते हैं जी खसारे में जा रही है जी, ऐसा है। तो जो भी है आवाम को तो सहूलत देनी चाहिए ना, हुकूमत इन चीज़ों को देखे। मुझे तो ट्रैवल करना प्रॉब्लम तो होती है ना जी, देखे ना, अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो ज़्यादा होता है मसला। लोग, लेकिन ये इससे वो जेब कतरों को बड़ा बेनिफिट होता है, लोगों की जेबें कट जाती हैं बेचारों की। कहीं कोई तनख्वाह लेके आया तो उसके आती इधर डाले हुए इधर, कई दफ़ा लोग हाथों में पकड़ के खड़े होते हैं डर से। जो वेयर एंड टेयर का मसला है, अगर वो हम आपको दिखा सकें, ये देखें, ये सामने अब इसके ऊपर से ये कवर उतर गया है, सामने जो उसका जोड़ था वो भी टूट चुका हुआ है। बस किसी ने लूटे, ट्रेन पे लूटा हुआ है। अब एक भाई के पास जा रहा हूँ, 2 से पहले नौकरी करता था, इसके साथ किसने लूटा? छोड़ने लूटा है, ट्रेन पे सोया हुआ था, बस सारा चीज़ें ले गया। अभी ना ट्रेन पे जा सकते ना गाड़ी में जा सकते। अब एक दोस्त के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, कब कुछ करो, मेरे मदद करो मेरे साथ। हाँ, बस इधर की नहीं अच्छी, ऐसे भी बंद होता है। अभी देखो ऐसे काम नहीं करता, और जिप कतरे बहुत है जिप। अब एक बंदे का जिप कट गया, वो चले गया। ये जब लेडीज बैठती है ना, एक दूसरे के साथ टच होने से नफरत करती है या बोलती है या झगड़ा करती है, तो ये अच्छी औरतों का काम नहीं है। अगर औरत चाहे ना तो वो एक सुई से अपना घर खराब कर देती, अगर मर्द चाहे तो वो तो कहीं के साथ भी तोड़ता रहे तो वो नहीं टूटता। मैं 17 साल मुझे जॉब करते हो गए, आज तक मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। सब बहन भाई बेटे बच्चे ने लिया, किसी की पॉकेट से पर्स निकाल लिया। मेरे 2 दफ़े मेरे खुद निकल चुके, एक दफ़ा मैंने खुद पकड़ के दिया था, मेरा बंदा पकड़ के दे दिया, बंदा मैंने पकड़ के दिया तो स्कूटी वालों ने छोड़ दिया। ये टिकट के लिए खड़े हैं सारे? ये सारे टोकन के लिए खड़े हैं, अंदर सिस्टम नहीं चल रहा, ना एटीएम चल रहा है। जाके कितनी देर हो गई? कब से ये निज़ाम है, अक्टूबर में चलेगा, अक्टूबर में चलेगा, कब चलेगा ये निज़ाम? हमें तो इन्होंने खुआर कर दिया, घंटों लोग लाइनों में लगे रहते हैं। क्या हुआ? हम टोकन पे ठहरे, अभी तक टोकन मिला नहीं है। आगे ठहरे अभी राश पूरी वीडियो पुल पे एटीएम नहीं चल रहा। 2 घंटे हो गए लाइन से लगे हैं, जिन्हों वो पहले वो लाइन से लगे हैं। कब से खड़े हो भाई? टोकन नहीं मिल रहा कि मिल रहा है? सर अब आए हैं टोकन इधर, अभी मिला? कब से खड़े हैं आप? तकरीबन हो गया 20-25 मिनट हो गए। क्या कह रहे हैं? कहता टोकन अब आए हैं। भाई टोकन क्यों नहीं दे रहे दोस्त? टोकन मेट्रो का टोकन चार्ट है। हाँ तो वो कह रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लगा इधर। और रोज़ का सीन है, रोज ये हो रहा होता है। ये आगे सिस्टम भी चलेगा। क्या हुआ? सिस्टम चलेगा, भागेगा सिस्टम। बात सुनो भाई, बहस हो रही है इसी बात। टोकन
टोकन अब जो है वो मिलना शुरू हो गया। इससे पहले कहा जा रहा था कि बंद है, सिस्टम बंद है। हाँ जी, वो कह रहे थे कि सिस्टम बंद है, पहले ये कह रहे थे सिस्टम बंद है। बंदा एक दे रहे हैं, एक बंदा दे। देखो बीपी में चाहिए। हाँ जी, नहीं तो लेडीज़ की तो लाइन लगनी है। लेडीज की लेके ना जेंट्स के दरमियान में लेडीज की लाइन का क्या काम है सर जी? बंदा एक है टोकन देने वाला और है लाइनें चार डबल लगी है लेडीज। एक मिनट रास्ता दीजिएगा, रास्ता देना। ये जो खवातीन खड़ी हैं 2 बजे से खड़े हैं, 2 बजे से कार्ड ऑनलाइन बनना देता है। 2 बजे के, अभी तो 6 बजने वाले हैं। हाँ जी 6 बजने वाले कहने का टाइम खत्म हो गया। सूरत हाल इस तरफ आए जी, आए इधर जो इनका स्टाफ मौजूद है उनसे अगर बात कर सकें। आप इधर किधर, लाइन तो उधर लगी है। हाँ, इधर किधर आ गए, लाइन तो उधर है। ATM से देते हैं लेकिन नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से ऑन करते हैं, अपनी मर्जी से। सर सलाम अलैकुम भाईजान, सलाम अलैकुम। सर क्या नाम है? आप बाहर चल जाइए प्लीज। आपका नाम क्या है सर? प्लीज बाहर चल जाइए, मैं अलाउ नहीं है नाम बताना। इस तरफ आएंगे तो आप टोकन भी तो नहीं दे रहे, वो तो लाओ ना आपको। सर ये टोकन की लाइन नहीं है, ये लाइन जो है ना ये इसकी है। किस चीज़ की? ई कैश कार्ड जो न्यू है उनके। नए कार्ड आ गए? हाँ जी, उनकी हम दे रहे हैं। ये देखिए कार्ड इशू कर रहे हैं आप? हाँ जी कर रहे हैं। कहाँ है? ये कार्ड इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को। ये लिस्ट हमारी। तो वो उधर वो टोकन नहीं दे रहे लड़का। दे रहे हैं लोगों, कितने टोकन पड़े? तो अभी शुरू है ना, लोग तो 2 बजे के खड़े हैं। 2 बजे से कौन खड़ा होगा सर इधर? आए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। आप थोड़ा बाहर चल जाइए, मेहरबानी कर लें। बाहर जो लोग 2 बजे से खड़े हैं। कवर ना करें मेहरबानी। अशरफ भाई ये पता क्यों बात, देखो क्या हमें पड़ता जुर्माना। क्या कह रहे हैं? ठीक, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं, मैं कर रहा हूँ ज़बान से बात। मुझे ना मजबूर करें कि मैं आपसे बदतमीजी करूँ। मैंने अशरफ साहब को मुखातिब किया है, मुझे रवैया तब्दील करना पड़े। पता क्या, पहले आप ना ज़बान से बात करेंगे तो मैं सुन भी लूँगा और आपकी जो बात होगी पूरी चलेगी। पहले आप वहाँ से वो इजाज़त लें किससे? PMA से। ठीक है। इन्हें क्यों नहीं टोकन मिल रहे हैं? ये भी PMA से ज़्यादा लेकर आए लोग। नहीं ये टोकन दे रहे हैं, अभी मिल रहे हैं ना, ये तो 100 बंदा खड़ा है बाहर। नहीं आप पता है अब रश बहुत ज़्यादा। झूठ बोल रहे हैं सारे। आए मैं आपको मिलवाता हूँ जो 2 बजे के खड़े हैं, आ जाए। नहीं भाई साहब ये चले ना, मैं आपको मिलवा देता हूँ। परमिशन लें फिर आप कर लें। मेहरबानी, क्या कसूर है? मैं तो परमिशन ले आऊँगा, इनका क्या कसूर है? मेरी मेहरबानी आपकी। सारा इन्हें क्यों नहीं टोकन दे रहे, कार्ड दे रहे? कार्ड दे रहे हैं, टोकन भी मिल रहा। ये झूठ बोल रहे हैं जो सारे बाहर खड़े हैं सारे। हम देख रहे हैं, हम जितने ये झूठे हैं ना सारे, इनकी आपसे लड़ाई है, दुश्मनी है, PMA से भी, आपसे भी ऐसा ही है। मैंने आपको नहीं मारी कोई जी, आपने मारी 3 दफ़ा, रिकॉर्डेड है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्डेड है जी। ये आप भी हया करें ना, ताकि एक कैसी इज्जत हो सके। देखिए मेरा मुद्दा इधर, बात सुने। अशरफ साहब इधर आए। अशरफ भाई, अशरफ भाई आ जाए। ये सूरत हाल है जी इस वक्त यहाँ पर बाहर जो लोग खड़े हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर हम सुबह 8:20 पे हम लोग इधर आए हैं। इन्होंने कहा जी ऊपर कार्ड मिलेंगे। जब हम ऊपर चले गए हैं तो 12 बजे तक हम उधर खड़े रहे हैं। इन्होंने कहा जी अभी बायोमेट्रिक नहीं हो रही है, 2 बजे शिफ्ट चेंज होगी तो बायोमेट्रिक होगी। जब 2 बजे आए तो फिर उन्होंने कहा जी कार्ड आपके नीचे चलेंगे। जब हम लोग इनके पास आए, इन्होंने कहा नहीं जी जो सुबह वाली शिफ्ट उनके कार्ड ऊपर हैं, आप दोबारा तो पे चले जाए। फिर हम लोग ऊपर गए हैं, उधर जाकर उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कार्ड नहीं है, सारे कार्ड इनको दे दो। फिर उन्होंने इनको फ़ोन किया। 2 बजे के आए हैं। मैं सुबह सर 8:20 पे आया हूँ। अभी हालत ये है कि कार्ड मेरे अंदर चला गया है। अभी मेरा ID कार्ड अंदर गुम हो गया है। ID कार्ड गुम हो गया? अभी गुम हो गया, अभी इनको मिल ही नहीं रहा है। हालात ये अभी इनको टच से मास नहीं, आगे से इतने अफर होते गुस्सा करते हैं, आगे से इनसे पता बात पूछे तो। आप कब से आए हैं? मुझे आधा घंटा हो गया। आपने टोकन की लाइन में खड़े हैं कि कार्ड के मैं लिए? कह रहा हूँ ATM पे दे दे, टोकन पे दे दें। किसी चीज़ पे नहीं? ये मेट्रो बस बेहतरीन है लेकिन इसको चलाने वाले बदतरीन है। कोई इनको लड़ाई नहीं है, ना औरतों का, ना बूढ़ों का, ना मरीजों का। बस इसके टोकन भी एक देंगे। अगर किसी के साथ लेडीज है वो साइड पे खड़ी कर दी उसने। टोकन लेके आए 1.5 घंटे बाद पूरी लाइन दिला के। ये 30 रुपए का टोकन 1.5 घंटे? 1.5 घंटे बाद उत्थे बुढ़े बंदे खलो खलो के दर्द करन दियां पंजनियां। ए कोई खुदा दा खौफ इधन कट। जिसने सफ़र करना है, अगर उसके पास इतनी गुंजाइश होती कि वो प्राइवेट सफ़र करता तो वो 1.5 घंटा से खड़ा ना तो होना पड़ता। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे खड़ा है कि उसे 30 रुपए का टिकट मिल जाएगा। सिर्फ घर नहीं पहुँच सकते हम लोग, इतना इन्होंने हमें खुआर कर दिया। अभी हम 5 बजे से आए हुए यहाँ। घंटा तो हो गया, घंटा हो गया। हाँ 6 बज गए हैं। कोई कभी ATM बंद, कभी टोकन चालू, कभी ATM बंद, कभी टोकन चालू। ये ऐसे दोनों ही नहीं चल रहे। उधर पुल पे गए उधर दोनों ही नहीं चल रहे। हुकूमत कह रही रिलीफ दे रही, रिलीफ दे रही, क्या रिलीफ दे रही? ये इन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वो भी बंद कर दे। वो बूढ़ा भी लाइन में लगे, बेचारा थक के गिर जाता। 30 रुपए का टोकन है। नहीं मिला, 2 घंटे से 2 घंटों का टोकन ही अभी तक मिला मुझे। ठीक है। आए जी, ये सूरत आपको दिखा रहे हैं
यहाँ पर इस वक्त आप अगर देख सकें कि ये लोग खड़े हैं लाइन में कार्ड के लिए भी और टोकन लेने के लिए भी। अब बाहर जो सूरत हाल थी वो आप देख चुके, मसाइल हैं, टोकन नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं मिल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, और फिर आप ये देखिए कि रिकॉर्ड भी नहीं करने दिएगा। आप जाएं और पीएमए से इजाज़त लेकर आएँ, जहाँ आपने पैसे देकर टोकन लेना है सफ़र करने के लिए। मुफ्त सफ़र नहीं कर रहे आप, 30 रुपये आपने देकर टोकन लेना है। आप हाथ में पैसे लिए खड़े हैं लेकिन मेट्रो के टोकन शॉर्ट हो जाते हैं। और ये एक स्टेशन की कहानी नहीं है, हमने फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर किया, ट्रैवल किया। केनाल स्टेशन के ऊपर ये सूरत हाल है, गजुमता पर ये सूरत हाल है, शादरा में ये सूरत हाल है, मुस्लिम टाउन के स्टेशन पर ये सूरत हाल है। एनी स्टेशन आप कहीं से एंटर होने की कोशिश करें, आपको यही मसाइल मिलेंगे, ख़ास तौर पर जो हॉटस्पॉट स्टेशन हैं। अब अंदर क्या सूरत हाल है, जो मुसाफिर सफ़र करते हैं, अंदर माहौल कैसा है, एसी चल रहे हैं, साफ़ पानी मैसर है, बसेस टाइम पर आती हैं, बैठने के लिए इंतज़ाम कैसे है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। आप कैसे हैं? कैसी रही सहूलत? ये ठीक चल रही है मेट्रो या कोई मसाइल हैं? ठीक है, लेकिन सबसे गंदी सर्विस हुई है, बुरी हो गई है। टोकन टाइम पे नहीं मिलता। टोकन नहीं मिलता? टोकन तो जाके ले तो लाइन पे लग के टोकन मिलता है, ऐसे टोकन मिलता ही नहीं। हर मरतबा हर स्टेशन पे ये हाल है इनका। नहीं तो आपके पास वो मेट्रो कार्ड नहीं है, उसमें बैलेंस करें। और नहीं, मेट्रो कार्ड नहीं है हमारे पास। पहले तो वो चलता था, अब चलता है कि नहीं? चलता है लेकिन वही काम है, वही कोई लाइन में लग जाए तो लाइन में कभी वो सिस्टम नहीं चल रहा, कभी सिस्टम ख़राब है, कभी ऐसे है, बस यही चीज़ें चल रही हैं बस। इसके बाद तो फिर वो स्पीडो बस आई, ऑरेंज ट्रेन भी आई। इससे फिर भी ठीक है, वो इससे फिर भी ठीक है। जो इसकी सर्विस जा रही है ना, इसकी तरह कोई भी हुकूमत जो है ना वो गौर नहीं कर रही कि हालांकि उनकी अपनी ये है, सारा सिस्टम है, तो कोई भी नहीं कर रहा। हर स्टेशन पे ज़रारत है। आप किसी भी स्टेशन पे उतर के टोकन लेने जाएँ, आपको पता चल जाएगा। शिदरे वाले पुल पे ही चले जाएँ, आपको उधर से पता चल जाएगा क्या हाल है। क्या वजह कि गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं देखती, आपका क्या ख्याल है? जो ऊपर वर्कर जो बैठे हुए हैं ना, जो वर्कर बैठे हुए हैं वो तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई अफसर नहीं बैठे हुए, कोई डीसी नहीं बैठे हुए। उनका टोकन देने के लिए बैठा हुआ है, वो खुद को डीसी समझ रहा है। वो तो खुद को ऐसे ही समझ रहा है, उसको परवाह ही कोई नहीं। बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई नहीं है। जितने मर्जी लोग अपने आराम सुकून से लगे हुए हैं, बस आ रहे टोकन जी, टोकन ख़त्म हो गए, टोकन ख़त्म हो गई। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, किसी का ख्याल ही कोई नहीं। ये कौन सा टोकन की तो बाहर से ख़रीद कर लेकर आने हैं, तो मेट्रो का अपना अंदरूनी सिस्टम है, इसमें टोकन कैसे ख़त्म हो जाते हैं? वो जी मशीन में जी अभी वो नीचे से निकाल के ही लेके आए, इसलिए अब इंतज़ार करें, लाइन लगी है। लाइन लगी हुई है लंबी। आप रोज़ाना सफ़र करने वाले हैं? तकरीबन रोज़ाना ही सफ़र होता है, तो आप किसी टाइम वो स्टेशन पे जाए ना, आपको पता चले क्या हाल है उधर। मेट्रो स्टेशन पे जाएँ, आपको पता चले। कहाँ से कहाँ सफ़र करते हैं ज़्यादा? ज़्यादा कलमा चौक तक। कतबा चौक से? कलमा चौक, कलमा चौक। कलमा चौक। हाँ। जब से ये बनी है तब से ये सूरत हाल है कि अब मसाइल ज़्यादा हो? अभी हुए हैं, पहले नहीं ये सूरत हाल थी। अभी ये जो ना कोई 3-4 माह से ये हाल हो रहा है। 3-4 माह? उससे पहले ठीक था निज़ाम? उससे पहले ठीक था। उससे पहले तो जब वो खान साहब की गवर्नमेंट आई तो पहले वो इसके मुखालिफ थे, फिर उन्होंने इसको सब्सिडी दी, का बड़ा खर्चा है। उसके बारे में ऐसे कहीं उसके बारे में नहीं पता किसी भी बात। अभी 3-4 माह से बहुत ज़रारत हो गई है मुसलसल। हाँ, मुसलसल तौर पर ज़रारत। फिर आप इसके अलावा स्पीडो या ऑरेंज ट्रेन नहीं इस्तेमाल कर लेते? अगर ये सर्विस अच्छी नहीं है तो उधर नहीं जाते कि वो आपके रूट पे नहीं है? रूट पे नहीं है ना, रूट पे नहीं है, रूट पे यही ऑप्शन है। हाँ जी। अभी वो अगले दिन यहाँ एक्सपो में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेज मंगवाई, लाहौर में ट्राम भी चलने जा रही है, आपने देखा होगा, मरीम नवाज़ ने उस पर बैठ के सफ़र भी किया। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कुछ ना। एक तो मसला हो गया कि टोकन का इशू है, वहाँ जो स्टाफ बैठा है वो ठीक तरीके से डील नहीं करता। तो बिल्कुल ठीक तरह से डील कर ही नहीं ना रहा। उसके अलावा स्टेशन में बस में एसी वगैरह 4-5 माह से ठीक चल रहा होता है। ये आपके सामने एसी चल रहा है। इतनी ही कूलिंग रही जून जुलाई में भी, जब शदीद गर्मी थी, 48 टेम्परेचर। बताया कि वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने चल रहा है, आप खुद ही बता रहे कितनी कूलिंग है। इसी में सफ़र करना है। और टोकन 30 रुपये का? हाँ, टोकन 30 रुपये का। इधर से आए लाला? कहाँ जा रहे हो? गंजुमते। तो पहली दफ़ा आए हो, सिर्फ सफ़र करते रहते हो मेट्रो पे? पहली दफ़ा मेट्रो पे सफ़र कर रहे हो? तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, अच्छा है कि सर्विस में बेहतरी की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो बैठने की जगह ही नहीं मिली, तुम अपने सामान पे बैठ गए। कोई प्रॉब्लम अच्छी सर्विस है। भैया में वो चलती है ऐसी बस स्टॉप कोई चीज़? नहीं, क्यों? इलाका ना। अच्छा, तो यहाँ लाहौर भी पहली दफ़ा आए हो और मेट्रो में पहली दफ़ा? लाहौर आते रहते हैं। तो मेट्रो में पहली दफ़ा बैठे हो? इतने सालों में तुम्हें मौका ही नहीं मिला? कभी कभी कितना साल बाद। अच्छा, बिल्कुल ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? कोर्ट से आ रहे हैं? हाँ जी जी जी। ये आप डेली कम्यूटर हैं? जी डेली कम्यूट करते हैं? हाँ डेली कम्यूट करता हूँ जी। ये ऐसे है कि 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा है आवाम के लिए और 2013 से ही मैं इसे जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ रेगुलर और 40 मिनट में गजुमता से मैं सेक्रेटेरिएट पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये है कि इसमें पहले हम अपनी गाड़ी लेकर आते थे, 1000 रुपये का मिनिमम जो फ्यूल था वो कंज्यूम होता था, तो अब ये 60 रुपये में आना जाना हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें हमारी पब्लिक जो है उसे अवेयरनेस नहीं है शायद। एक कार्ड मिलता है 150 का, ये मेरे पास तो आपने लिया हुआ है और लाइन में आपको लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले इतराज़ कर रहे थे कि रश बहुत होता है नहीं, लाइन में, रश वो इसीलिए होता है ना, ये कार्ड 150 का मिलता है, ये ले लें, कोई मसला ही नहीं है। तो वो नहीं लेते तो फिर वो रश में होता है। बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी सहूलत है। बेहतरी की गुंजाइश है, बसेस की वेयर एंड टेयर के बारे में। इसमें सर ये है कि देखें यही कार्ड मेट्रो स्पीडो में भी यूज़ हो रहा है, यही ट्रेन में भी यूज़ हो रहा है और वहाँ 15 रुपीज़ में है, 5 आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 30 रुपये कटते हैं, 15 रुपये किराया। और कोई बात नहीं, ये भी मामूली है अगर अपनी गाड़ी में सफ़र उसकी निस्बत तो बहुत है। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि ये देखें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए और आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। मगर इसमें थोड़ा सा 1-2 बातें हैं कि जैसे स्टेशन हैं वहाँ पे जो वो चेयर लिफ्ट्स हैं वो बंद पड़ी हैं, एलिवेटर जो है ख़राब पड़े हैं, वो उनको नहीं देखते होना चाहिए। लैट्रीन्स कुछ बंद पड़ी हुई हैं बस स्टेशंस की, वो चीज़ें ये सारी मेंटेन रहनी चाहिए और आवाम के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारी पंजाब गवर्नमेंट का, इसे अप्रिशिएट हम करते हैं। दुनिया भर के अंदर तो लोग ज़्यादातर जिस तरह आप बता रहे हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज़ नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी अच्छी हो तो उस पर लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये हमने शिकायत अक्सर सुनी है एलिवेटर के बंद होने की और स्टेशन के ऊपर मसाइल की। तो देखें ना, आज ये आप समझ लें कि 13 से ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं, तो हो जाता है उसको, वो मेंटेनेंस रहना चाहिए उनका। और बाज़ दफ़ा इनके एम्प्लॉइज़ कंप्लेन करते हैं जो सैलरी टाइम से नहीं मिलती। ये भी एक बड़ा इशू, ये भी एक इशू आपको पता ही, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, वो भी क्लियर करते रहना चाहिए जिनके पास इनका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो सर आई अप्रिशिएट दिस इज। अच्छा, मुझे ज़रा समझाएं ना कानूनी पहलू के, अगर कोई ठेकेदार है जो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट का ठेका लेता है, यानी इसको मेंटेन तो एक प्राइवेट ठेकेदार करता है और वो अपने एम्प्लॉई को पूरी सैलरी नहीं देता, तो कानून इस बारे में हमें क्या कहता है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? सर लेबर लॉज हैं इसमें, आपका अब तो बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ आ गया है कि आप मिनिमम जो लेबर है वो 40,000 के करीब है, 36,000 ऐसे ही 40,000। तो ये मैक्सिमम मेरा ख्याल है 20 पे इन्होंने रखे हुए हैं या इससे भी कम। ऐसे ही वो भी छुट्टी पे पैसे कट जाते हैं। छुट्टी पे कट जाते हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट इनका है। और दूसरा ये इसमें है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से लेबर लॉज के ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन देखें, एक लेबरर है बेचारा, वो क्या करेगा, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा तो अपनी वो फिर ये करते हैं कि अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो सबको निकाल देते हैं। मैंने देखा 100 आदमी को ये अपने महकमे से निकाल देते हैं। बोलता है और जितने लोग होते हैं सब जो एजिटेट करता है उसको निकाल देते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छा अप्रिशिएटेबल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट पंजाब ऐसे और होने चाहिए और प्रोजेक्ट ये, बल्कि मैंने तो सुना है कसूर तक लेकर जा रहे हैं इसे, तो एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, होना चाहिए। वो भी चंद एसी की भी कुछ शिकायतें हैं। देखें, नहीं बाज़ ड्राइवर नहीं चलाते या बाज़ ख़राब हैं, उनको भी अब मौसम देखें कितना हबस वाला है, तो इसमें एसी का होना चाहिए। गेट्स के ऊपर जो हमारे पैसेंजर ही हैं खड़े होते हैं, यंग स्टूडेंट्स टाइप, तो उसके लिए कोई ये रोकते नहीं है, उनको थोड़ा सा चलो समझा दें कि बेटा इधर नहीं इधर खड़े हो जाए। गेट के सामने नहीं, जो अंदर आना है निकलना उसको प्रॉब्लम होती है। बस आपकी शिकायत एसी के हवाले से? एसी के हवाले से भी है और जिस तरह डस्टिंग का पहले शुरू में था ना, जिस तरह इन्होंने बताया 2013 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो है वो उस तरह का निज़ाम नहीं रहा जैसे अभी ओला ट्रेन में है ना, डस्टिंग का हर तरह का बड़ा सफाई सुथराई वहाँ ज़्यादा। हाँ, यहाँ वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, तो इसको और बेहतर होना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में जो कंट्रोल करने वाले हैं वो सही नहीं उस तरह देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। जो डिपार्टमेंट है पेरेंट डिपार्टमेंट, वो ऑरेंज ट्रेन का भी वही है, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, और इसका भी सेम है, डिपार्टमेंट एक ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उधर जो है सफाई आगे किसी और कंपनी के पास स्टैंडर्ड नहीं होता, ठेका नहीं होता उस चीज़ को देखने का, ये मुमकिन हो सकता है। हाँ, इस तरह महसूस होता है क्योंकि जब पहले हम 2012 में मैं यहाँ हो रहा है, उससे जब तब सफ़र करते थे और ये बहुत साफ़ सुथरा हर जगह बड़ा बेहतरीन था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब चीज़ों में अब तो कार्ड में वहाँ
अक्सर ये मशीनें ख़राब रहती हैं। टोकन लेना हो ना, ये इनके पास तो कार्ड है। अभी मैं टोकन ले रहा था नीचे और लाइन इतनी बड़ी लाइन थी और बड़ी देर खड़े रहे और जब नाराज़ हुए आगे से उनसे काफ़ी देर, तो फिर उन्होंने टोकन दिया। किस स्टेशन से आप बैठे हैं? मैं मुस्लिम टाउन से टाउन से फिलहाल स्टेशन पे वहाँ पे लाइन थी, तो जब आपने शिकायत की कि जल्दी करें या नाराज़ होते रहे, फिर उन्होंने टोकन दिया। टोकन भी ये दूसरे दिए हैं, पर्ची आपको कागज़ दिया? हाँ, वो दूसरे टोकन नहीं दिए जो होते हैं। पहले सिक्के का टोकन था, वो अब वो नहीं दे रहे। तो इसलिए ये पहले से बेहतरी नहीं आ रही, थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसलिए साहब इक़्तिदार को चाहिए कि इन चीज़ों को देखें। ऐसा ये बहुत जिस तरह इन्होंने कहा, एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा अदारा था, बड़ा आवाम को इससे बड़ी सहूलत है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये भी रेलवे की तरह फिर कहें कि ये इस तरह खसारे में जा रहे हैं। तो इसको इन चीज़ों को देखना चाहिए ना। हाँ, जब प्राइवेट सेक्टर के पास होता है तब तो बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा होता है, लेकिन यूँ ही हुकूमत के पास आता है तो वहाँ फेलियर शुरू हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। ये बताएं कि अभी जैसे अभी तो हबस का मौसम भी है, क्योंकि बारिशों का मानसून की बारिश के बाद वैसे हबस हो जाता है। जून जुलाई के महीने में भी एसी की सूरत हाल क्या रही? क्योंकि इसमें रश तो बहुत ज़्यादा था। मेरा ख्याल है इस वक्त भी बस में कोई 150-200 लोग हम मौजूद हैं। मुस्तकिल तो नहीं आना जाना मेरा, लेकिन मैं अक्सर कभी शब जुमा पे या इधर उधर जाना आना होता है ना, तो एसी बंद ही रहे हैं काफ़ी, ये पूरा सीज़न ही बंद रहे हैं और बड़ी आवाम को बड़ी शिकायत रही है इनसे, पसीने से शराबूर है। तो इसलिए अब पता नहीं क्यों जब कहते हैं तो कहते हैं जी खसारे में जा रही है जी, ऐसा है। तो जो भी है आवाम को तो सहूलत देनी चाहिए ना, हुकूमत इन चीज़ों को देखे। और अगर किराया मुनासिब नहीं है तो बाकी ये तो आवाम के साथ है ना, देख के उन चीज़ों को। आप समझते हैं कि अगर एसी की परफॉर्मेंस या दीगर सहूलियात को बेहतर करने के लिए किराया 30 से 50 रुपये हो जाए तो वो भी ठीक रहेगा? मैं नहीं कह सकता, मेरे तो हो सके गुंजाइश हो, लेकिन हर मुसाफिर का इस तरह नहीं है ना। मैं अपनी तरफ से डेली कम्यूटर हैं, तो गर्मी में एसी की सूरत हाल क्या रही? आपने तो खुद भी कोट पहना होता है जो गर्मी में तकरीबन कोट बंद ही का रहे। यूनिफॉर्म है। गर्मी में तकरीबन बंद ही रहे हैं जी, बंद ही रहे हैं। बंद ही रहे हैं। फिर मुश्किल नहीं हो जाता ट्रैवल करना? प्रॉब्लम तो होती है ना जी, देखे ना, अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो ज़्यादा होता है मसला। तो इसलिए ये इनको अपग्रेड करना चाहिए, इसको मेंटेनेंस करनी चाहिए। मेंटेनेंस सिस्टम है वो वीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये है कि मैंने सुना था कोई नई बसेज आ रही हैं, अभी तक तो खैर नहीं आई। ये तो मेरा ख्याल है वही जो 13 साल पहले बसेस शुरू हुई थी, वही है और अक्सर ख़राब भी हो जाती है। एक दफ़ा चेंज हुई। मेरे खान साहब की शायद इमरान खान साहब की हुकूमत में भी चेंज हुई है, लेकिन पहले भी बेहतर था। शुरू में एक चीज़ ये भी हुई ना, जो इसको चलाने वाली कंपनी थी वो गालबन टर्किश थी, बाद में वो वेंडर चेंज हो गया। जी, वेंडर चेंज हो उससे भी मेरा ख्याल है कि क्वालिटी में फ़र्क आया है। क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है। और अब ये है कि अब नई इन्हें चेंज करके नई बसेज लाएं और मज़ीद इसको एक्सटेंड करें, इसको अपग्रेड करें, ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट करें। बताएं कि आप एक्सटेंड की बात कर रहे हैं, इसी को बेहतर करें कि वो जो येलो लाइन आ रही है एक, उसको बना रहे हैं। ट्राम आ रही है, आपने देखा होगा मरीम नवाज़ उस पर सफ़र भी कर रही थी लाहौर में ट्राम पे। नहीं, मगर ट्राम वो फिरोजपुर रोड पे तो नहीं आ रही। नहीं, फिरोजपुर रोड पे तो नहीं बनाना, हाँ, वो चलेगी कनाल पे, कनाल के ऊपर। हाँ, वो कनाल की है तो वो भी अच्छी बात है, मगर ये इसको आगे एक्सटेंड कर दें या कम से कम इसको अपग्रेड कर दें। ये है अपग्रेडेशन जो है वो बड़ी मेहरबानी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़रूरी है अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन के नतीजे में जो फिरोजपुर रोड पे यहाँ लाखों की तादाद में रोज़ मुसाफिर सफ़र करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एक बेहतर सहूलत मिल सके। और ख़ास तौर पर ये शादरा से आती है, यानी जिस तरफ से लाहौर से अंदर एक बड़ी तादाद में GT रोड से आने वाले मुसाफिर ने एंटर होना है, वो खा कोई लिया से आया हो या किसी और शहर से, तो उसको लाहौर के अंदर कम्यूट करने के लिए एक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो डेली फिर मेट्रो से ट्रैवल करते हैं कि अपनी बाइक या गाड़ी? नहीं, मेट्रो पे ट्रैवलिंग करता क्या सूरत हाल आपने देखी? कितना अर्सा होगा करते हुए ट्रैवल? हूँ। जब से ये चली है 2013 से, तब से 10-12 साल तो हो गया। अच्छा तजुर्बा आपका हो गया? अच्छा ही है तकरीबन। कभी कुछ मसाइल भी आ जाते हैं, मतलब टिकट लेने पे बहुत ज़्यादा रश होता है एक तो, ठीक है। बाकी गाड़ी आपके सामने खचा खच, जो शुरू से पहले स्टेशन से बैठ जाते हैं वो आखिर तक बैठे रहते हैं। जो रास्ते में सवार होते हैं उन बेचारों को कई दफ़ा जगह नहीं मिलती, या स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्होंने 1-2 दफ़ा फ्री किए थे, तब तो 2-2 घंटे बंदे उधर स्टेशन पे खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही। हाँ, बस कोई भी खाली नहीं आती थी। तो ये मसाइल हैं कुछ भी नहीं। ज़्यादा खड़े होने का एक मसला तो ये भी होता है ना कि बसेस कम हो, अगर ये बसेस की तादाद बढ़, लेकिन हमने बाहर के मुल्क में भी देखा है तो इतनी खचा खच नहीं भरी होती मेट्रो जितनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भरी? हाँ जी। ये एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है ना कि बसेस का नंबर वो लोग, लेकिन ये इससे वो जेब कतरों को बड़ा बेनिफिट होता है।
लोगों की जेबें कट जाती हैं बेचारों की। कहीं कोई तनख्वाह लेके आया तो उसके आती इधर डाले हुए इधर, कई दफ़ा लोग हाथों में पकड़ के खड़े होते हैं डर से कि मोबाइल ना निकाले कोई पॉकेट से। बाकी ओवरऑल ये अच्छी है, सफ़र जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोड। बाकी मतलब आप इज़्ज़त से सुकून से सफ़र करते हैं। मतलब जैसे लोकल दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें तो बहुत से मसाइल हैं। हाँ जी, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेडीज़ का देखें अलग कंपार्टमेंट है, लेडीज़ बेचारी लोकल गवर्नमेंट पे तो उनको सीटें नहीं मिलती थी, खड़े होने की जगह आया कि वो मतलब फुल आती थी उन लेडीज़ के लिए। लेकिन ये है कि इधर बंदा एक दफ़ा सवार हो जाए बंदा मंजिल पे पहुंच जाता है। सहूलत अच्छी है लेकिन मसला मेंटेन, थोड़े बहुत मसाइल हैं। मतलब उनको ये नहीं है कि वो हल नहीं हो सकते, वो हल हो सकते हैं। मतलब आप सुबह पीक आवर जो हैं वो उसमें कैलकुलेट कर लें, जो 2-3 आवर पीक आवर 2-3 घंटे जब ऑफिस से स्कूल टाइम है 8-9 बजे तब रश होगा, तब रश 2-3 बजे रश होगा। हाँ जी, उस वक्त आप ज़्यादा गाड़ियाँ भेज दें या आप टोकन पे वो बाहर खड़े हो जाएं, 3-4 लोग बिठा दें, ताकि लोगों को इतनी लंबी लोगों को 2-2 घंटे लग जाते हैं टोकन लेने के लिए। टोकन लेते हुए? हाँ जी, ये 2-3 स्टेशन है जिन पे बहुत रश होता है। एक इधर चुंगी अमर सिद्धू का है और एक उधर से शाहदरे वाला। इन दोनों स्टेशन पे बहुत रश होता है और लोगों की पूरी लंबी कतार लगी होती है। और टोकन लेने में घंटा लग गया। हाँ जी, तो एक जो टाइम आपने बचाना था रोड पे वो यहाँ पे वो ज़ाया हो जाता है। फिर आप किस तरह कार्ड आपने लिया होगा? मेरे पास कार्ड है, वो सहूलत रहती है। सहूलत रहती है, लेकिन अब तो इन्होंने मेरे ख्याल में कार्ड भी बंद कर दिया, वो कार्ड नहीं दे रहे। यहाँ कार्ड नहीं इशू हो रहा है? पहले तो कहते थे वो कार्ड नहीं है, कुछ अर्सा पहले मैंने पता किया था तो वो कहते हैं कार्ड अब नहीं बन रहे। पता नहीं अब दोबारा शुरू किए हैं या नहीं किए। ये इधर आए थी असलान साहब सामने आए ज़रा, जो वेयर एंड टेयर का मसला है अगर वो हम आपको दिखा सकें। ये देखें, ये सामने अब इसके ऊपर से ये कवर उतर गया है, सामने जो इसका जोड़ था वो भी टूट चुका हुआ है। और ऐसे में ये मसाइल हैं जो आप तो बिल्कुल सामने इधर बैठे हुए हैं, ये वेयर एंड टेयर के कितने मसले हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैं तो कभी कभी सफ़र करता हूँ और मैं ठोकर से आया हूँ मेट्रो बस पे, इजीली आ गए, एसी लगा हुआ था। ये भी किस तरफ से हैं? ठोकर से मैं आया हूँ, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी और मेट्रो बस पे बैठा था, इजीली गद्दाफी स्टेडियम में उतरा हूँ, जहाँ मैं मेट्रो बस पे बैठा हूँ। तो ये जो मसाइल ये सारे दोस्त बता रहे हैं ये हैं या पब्लिक का लोड ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, लो मीडियम तबका जो है वो सफ़र करता है। आज से अगर 15 साल पहले चले जाएँ तो ये फैसिलिटी नहीं थी, जैसे मेट्रो ट्रेन की है डेरा गुजरा से अलीपुर तक, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो हम मेन रोड है, मेन हब है लाहौर का फिरोजपुर रोड। सारी मार्केट्स इसी के लेफ्ट राइट हैं और मतलब फिरोजपुर से लेकर शाहदरे पर आपका मेन लिंक है ये। बिल्कुल है। तो इस पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है और सोसाइटीज़ भी बहुत हैं, मार्केट्स भी सारी। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है और दिल की सबसे मेन शारक जो है वो ये इस वजह से यहाँ पे बहुत रश है। और टोकन जो है वो मतलब उनके जहाँ एक बंदा काउंटर पे होता है वहाँ 2-3 बिठा दें, वो सावर जल्दी मिल सके, ताकि जल्दी प्रोसेस हो सके। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मैं देख रहा था कि आपको कुछ पसीना भी आया हुआ था, तो आप काफ़ी देर सफ़र कर रहे हैं कि अभी आए हैं गाड़ी? नहीं अभी आए हैं सर, अभी आए हैं। किस तरह की सहूलत है इसकी मेट्रो की? क्या सहूलत है, बाकी ये जो रश होता है ना इसकी वजह से लेडीज़ को बड़ा मसला होता है, लेडीज़ डिपार्ट में मर्द बड़े चले जाते हैं, ये बड़ा मसला है इसका। आप सब खवातीन भी सफ़र कर रही हैं? जी एक है मेरे पास, मैं सेफली चले गए उधर के? नहीं, हफ्ता हो गया इधर सफ़र कर रहा हूँ, आना जाना लगा। शहर से आए हैं? लिया से आए हैं हम लोग। आप भी लिया से आए? जी जी, ये से लाहौर आए हैं किस मसले में? इधर चेकअप कराने आए हैं थोड़ा। एक हफ्ते से आप इस पे रूटीन में सफ़र कर रहे हैं? जी जो रूटीन से सफ़र कर रहे हैं, यही मसला आ रहा है बस। ये रश होता है इधर, उधर डिपार्टमेंट में लेडी डिपार्टमेंट में मर्द चले जाते हैं, ये बड़ा मसला है। लेडीज़ बाहर उधर बैठी रहती हैं, वेट करती हैं, बस इतनी जगह उनको नहीं मिलती तो वो मिलती है, बाहर ही बैठी रहती हैं। इसका हाल होना चाहिए। बाकी सहूलत कोई टोकन मिलना या AC वगैरह सब ठीक है? ये बाकी ये सब ठीक है, हमें तो ठीक लगा है। ठीक लगा है? बाथरूम किसी पे गए वो सूरत ठीक थी कि पानी पीने का साथ स्टेशन पे? जी सब ठीक था इधर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। किधर जा रहे हैं? मैं 24 नंबर नेशनल कॉलोनी। आए कहाँ से हैं? मैं कराची से आया हूँ। बस कराची से आए हैं आप? कराची से आया हूँ, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। पेशावर के रहने वाले हैं? पेशावर के रहने वाले हूँ। कराची से आप आए हैं, लाहौर की मेट्रो बस पे आप सफ़र कर रहे हैं? सफ़र कर रहा हूँ तो पूरा पाकिस्तानी बन गए? हाँ जी, बस किसी ने लूटा, ट्रेन पे लूटा हुआ है। अब एक भाई के पास जा रहा हूँ, 2 से पहले नौकरी करता था उसके साथ। किसने लूटा? चोर ने लूटा है, ट्रेन पे सोया हुआ था, बस सारा चीज़ें ले गया बस। नहीं तो पेशावर से कराची कैसे पहुंचे और कराची से लाहौर कैसे पहुंचे? 7 पे गया हुआ था, फिर बहन के घर गया था कराची। अच्छा,
उधर से आ रहा हूँ, अभी खाली हाथ आ रहा हूँ। अभी किसी से पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे किराया दे दे पेशावर की। जो मैं लाहौर कैसे पहुंच गए? लाहौर ट्रेन पे पहुँच गया हूँ, टिकट तो लिया था। किस काम के लिए आए लाहौर? कराची लाहौर लाहौर में बस दाता साहब मैं सलाम करूँ पे वापस चले जाऊँ। वो बिलासपुर में लूट किया साहब, लुट गए फिर भी ऐसे जा रहे हैं? पैसे जा रहा हूँ। बस किसी ने 500 रुपये दिया अभी तकरीबन 2 घंटे पहले। कहते अपने आपको फ्रेश करो, रोटी मोटी खाओ। मैं अभी दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो मेरा शनाख्ती कार्ड है पेशावर का। जाफर शाह नाम है आपका? अच्छा। और ये मरम नवाज ने ना किराया भी महंगाई की है, 2500 रुपये का किराया लग गया। अभी ना ट्रेन पे जा सकते ना गाड़ी में जा सकते। अभी एक दोस्त के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। कब कुछ करो, मेरे मदद करो मेरे साथ। आप ये बताएं कि ये बस आपको अच्छी लगी? कोई ऐसी सर्विस पेशावर में? अच्छा पेशावर में BRT है वैसे? हाँ, बस इधर की नहीं अच्छी, ऐसे भी बंद होता है। अभी देखो ऐसे काम नहीं करता। और जिप कतरे बहुत है। जिप अब एक बंदे का जिप कट गया, वो चले गया। अभी यहाँ पे दूसरी गाड़ी पे है, वो बंदा चले गया अभी। खातून की जेब कटी? हाँ जी। मैं फिर उधर से उतर गया, इस गाड़ी में फिर बैठ गया हूँ। आप भी उस गाड़ी से उतर के कहीं आपकी जेब पहले लूटें और ना कट जाए? वो तो कराची से आ रहा था, ट्रेन पे लूटा है। अच्छा। हाँ जी। पेशावर वाली BRT है? हाँ जी। अभी पेशावर में भी ऐसी बस चलती है ना? हाँ, पेशावर चलती। सफर किया है? सफर किया है। वो ठीक है, अच्छी है? माशाल्लाह वो ठीक है। ये अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी है? नहीं, वो अच्छी है ना। चूरी वगैरह हो गया, ना खूनकार कट्टर हो गया, वो भी नहीं छोड़ते। वो भी नहीं? वो भी नहीं छोड़ते। कराची में ऐसी कोई है बस? कराची में से बस ये मेट्रो। मेट्रो है कराची में? वो सबसे अच्छी मेट्रो जाना पेशावर की है। पेशावर की है? पेशावर की अच्छी मेट्रो है, इनसे बड़ा मेट्रो है। इनसे भी अच्छी है? बहुत ज़बरदस्त। कार्ड की अवेलेबिलिटी उनको कहें, कार्ड क्यों नहीं मिल रहे हैं? कार्ड नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे हैं। और ये ऐलान हो रहे हैं, नशरियात भी हो रही हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जिनको कार्ड की ज़रूरत है भी वो लाइनों ड्यूटी पर लेट हो जाते हैं। आप टोकन लेने खड़े हुए, आधा घंटा लग गया तो ड्यूटी से लेट हो? हालांकि मैंने ड्यूटी पर जाना है तो मैं इसका मतलब मेरे पास कार्ड नहीं है। मेरे कार्ड हो मैं आसानी से। आपने कहा नया कार्ड दे दें? नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं है। है ही नहीं? नहीं है, कहते नहीं है। वो फिर जी उनके सुपरवाइज़र को बुलाओ जी, वो उस पर कंप्लेन कराओ। फिर वो हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो उनकी मेहरबानी है, अगर वो सुन लें तो सुन लें, ना सुने तो ना सुने। ना सुने तो ना सुने। आप हर रोज़ लेट ही होते रहेंगे? लेट हो रहे हैं। और या फिर लाइन में खड़े रहे। हम उम्र का भी तकाजा होता है ना, बंदा जो 70-80 साल का वो भी लाइनों में खड़ा होकर। 2 घंटा लाइन में तो नहीं खड़ा होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। सिटीज़न के लिए सहूलत होनी चाहिए, मखसूस सीटें होनी चाहिए। होती है ना जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके? नहीं, कोई नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। बुजुर्ग जो खड़े भी नहीं हो सकते। दिल की जगह तो बैठ गए वरना खड़े हो गए। हाँ जी। वो सफ़र करते हैं? हाँ जी। वो सफ़र कर डेली जाता हूँ मैं, ठोकर से आ रहा हूँ। इधर से जाता हूँ मेट्रो पर, उससे स्पीडों पर ठोकर रोजाना जाता हूँ। एक मसला तो आप कह रहे हैं कि कार्ड मिलना चाहिए ताकि वो टाइम बच सके टोकन का। बिल्कुल। दूसरा आप कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का मसला है? सिटिंग अरेंजमेंट। और कुछ इसके अलावा कोई AC, पानी, वॉशरूम? नहीं, बाकी ठीक है। बाकी तो चलो ये है कि है भी, वॉशरूम तो है अवेलेबल। पता नहीं अभी वो हमने यूज़ ही नहीं किया, घर से आते हैं। बस के अंदर AC वैसे ठीक चलता है? हाँ जी। बस के अंदर माहौल AC वैसे ठीक चलता है? बस कभी है ये देख ले, अभी हबस भी होती है कई जगह पर, तो नशरियात भी नहीं होती, बल्कि कई जगह कूलिंग होती है। फिर बंदों की वजह से भी और ज़्यादा होता है तो वो और कंजेस्टेड मैंने काफ़ी फ़ाइट की। मैंने कहा यार मेहरबानी आपकी है कि कार्ड क्यों नहीं मिल रहा। मैं रोज़ाना अगर लाइन में मैं उधर ड्यूटी पर पहुंचना होता है, मैं लेट होता हूँ। अभी तक कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला, कार्ड नहीं मिला। अभी वो एक है वो ट्रेन वाला, वो पहले कभी यस हो जाता है, नहीं होता, अभी होता ही नहीं। हालांकि होना ये चाहिए, चाहे वो ट्रेन वाला है। कार्ड एक ही होना चाहिए, जिधर मर्जी बैठे इस्तेमाल बैठे। वो कार्ड एक ही, वो कहते हैं जी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। वो दो और इन ट्रेन का कार्ड आपके पास है, इसका कार्ड नहीं मिल? ट्रेन का भी फिर लिया, इसका नहीं मिल रहा? इसका नहीं। ऑरेंज का मिलता है, ऑरेंज जो है वो अवेलेबल। और वो यहाँ नहीं चलता? हाँ, वो नहीं चलता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं कहाँ से आ रहे हैं? मैं कचहरी इस यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं आप? डेली इसी से कम्यूट करती हैं? सर्विस बेहतर है या इसमें कोई गुंजाइश है, मसाइल हैं कोई? मुझे तो नहीं लगता कोई मसाइल है। अगर इंसान को मसाइल लगते हैं तो पहले खुद को ठीक कर ले, तो फिर अगले मसाइल देखें।
लोग शिकायत कर रहे हैं कि टोकन नहीं मिलता है और कार्ड भी नया इशू नहीं हो हर रहा। तरह की फैसिलिटी है, कार्ड है, एटीएम में दे रहे हैं टोकन, ये तो हर चीज़ हर इंसान के पास है, एटीएम पे भी मिल रहा है। कितना हफ्ता पहले लिया आपने? ये मेरा पहले टूट गया था, मैंने 1 महीना पहले लिया। 1 महीने ही पहले लिया? हाँ जी। आपको आसानी से मिल गया। और इसके अलावा बस के अंदर एसी का माहौल या ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो सेक्शन है उसमें मर्दों का आना, मुझे तो ये तो डेली का ही हमारा ये प्रॉब्लम्स हैं डेली? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो ख़वातीन है ना उनको बाहर निकलना आना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बस पे सफ़र करते हैं ना वो मिडिल क्लास ही करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं। अगर हमारे पास इतनी हो ना फैसिलिटी तो हम कभी भी इस पर ना चढ़े अपनी गाड़ी। फिर हमको ये सीखना चाहिए कि अगर एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं ना तो ये हमारी मजबूरी है। अगर टच हो रहे हैं तो ये जब लेडीज़ बैठती है ना तो एक दूसरे के साथ टच होने से नफरत करती है या बोलती है या झगड़ा करती है, तो ये अच्छी औरतों का काम नहीं है। ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मेरे पास इतनी हो तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं रिक्शे पे जाऊँ या ऊपर करवाऊँ। लेकिन चलें, आप एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही हैं, वो ठीक बात कर रही हैं कि जो बाहर वैसे भी ख़वातीन निकलें तो उन्हें माशरे में डील करना, मूव करना आना चाहिए। आना चाहिए। एक हदबंदी भी तो होनी चाहिए ना कि ये ख़वातीन का सेक्शन है, माएँ बहनें सबकी होती हैं, किसी को इधर एंटर नहीं होना चाहिए। मेरी बात उनके लिए तरजीही नशिस्तें होनी चाहिए जहाँ वो बैठ सकें। मेरी बात सुनिए, ये ना इनके हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ख़वातीन या जेंट्स ही है, ये सभी इनके अगर हम किसी को मौका दे रहे हैं ना तो वो खुद ही इनके हो रहे हैं। अगर हम नहीं ना किसी को मौका देंगे, ये तो हमारे अपने पे है ना। अगर औरत चाहे ना तो वो एक सुई से अपना घर ख़राब कर देती है, अगर मर्द चाहे तो वो तो कहीं के साथ भी तोड़ता रहे तो वो नहीं टूटता। जब हम किसी को नहीं ये देंगे तो क्यों ऐसे होगा। मैं 17 साल मुझे जॉब करते हो गए, आज तक मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। सब बहन भाई बेटे बच्चे ने 17 साल में होना चाहिए कि हम बाहर निकलें तो किस तरह निकलना चाहिए। 17 साल में किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं वो मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुई और ना ही होगी। मैं आपको महफूज रखे ही हूँ और मेरा ईमान खुदावंद पर है और मैं घर से दुआ करके निकलती, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह महफूज रखे। और जिस यूनिवर्सिटी में मेरी जॉब है मैं ये सारा दिन यही करती रहती हूँ। आज भी ये गवर्नमेंट क्या था, ये वुमन का जो इन्होंने बनाया ना पंजाब गवर्नमेंट ने WDC, वो उनके बंदे आए थे आज भी हमारे पास, ये सारा मैं करवा के आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैनेजमेंट में हूँ और WDC में मेरी ड्यूटी है और मेरी चेयरपर्सन जो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की है। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि एक खातून जो जॉब भी करती हैं, इतनी कॉन्फिडेंट भी हैं। बेटा मैं जॉब नहीं करती थी, मेरा मियाँ दुबई में था, 28 साल दुबई रहे और उनका मसला हुआ है, उनका जिगर गुर्दों का मसला हुआ। जब मेरे मियाँ की जॉब गई है ना, मैंने फर्स्ट स्टेप अपने ज़हन में ये रखा था कि अगर मैंने इधर सुख इनके साथ कटा है ना तो ये दुख भी इनके साथ करना, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब से घर से निकली मुझे इधर जॉब मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। सलामत रहें, इस तरीके से आप कॉन्फिडेंट भी रहें और मूव भी करते रहें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किस मसले को हाईलाइट करना चाह रहे हैं? सिक्योरिटी का मसला ये है कि यहाँ पर बैगर्स आते हैं बीच में ना, फेरी वाले बस के अंदर आ जाते हैं, बस के अंदर आते हैं और वो जो है ना चीज़ें बेचते हैं और लोगों की पॉकेट मारते हैं। मोबाइल निकाल लिया, किसी की पॉकेट से पर्स निकाल लिया। मेरे 2 दफ़ा मेरे खुद निकल चुके हैं। आपका फ़ोन 2 दफ़ा उन्होंने निकाला? मेरे 2 दफ़ा जो है ना पॉकेट जो है ना पर्स निकल चुका है, 1 दफ़ा फ़ोन पे निकल गया था। तो ये जो मसाइल है कि यहाँ पर ये सिक्योरिटी वालों का काम है कि जब वो एंटर होते हैं स्टेशन में तो चेकिंग तो सबकी होती है ना, कि नहीं करते, उनको आने देते हैं? नहीं, एक दफ़ा मैंने कहा था, वो कहते हैं कि ये ब्लेड रखते हैं, हम इनको रोकते हैं तो ये अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं और जो है ना वो इल्ज़ाम हमारे पर लगा देंगे हमने जख्मी किया। इसलिए फिर उन्होंने रोकना छोड़ दिया। ये नहीं रोकते। ये तावील हुई कि चोर के पास चाकू होता है तो हम पुलिस के जी हम तो नहीं रोक सकते, चाकू उसके पास है। ये नहीं रोकते, ये रोकते ही नहीं है उनको, पता नहीं इनका क्या मसला है। और फिर बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ चीज़ें बेचते हैं और साथ में वो पॉकेट में वो भी मारते हैं। समझा तो ये जा रहा था कि ये सब तो जो आम ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस या वैन चलती थी, उसमें तो चोरी का मसला भी था या लोग आकर चीज़ें बेचते भी थे। ये तो एक सिस्टमाइज तरीका है, इसमें भी यही कुछ हो रहा है। यही कुछ हो रहा है। और ये कैमरे जो लगे हुए हैं ना, अगर इनसे कोई कंप्लेन करे कि भाई हमें वो दिखा दें। एक दफ़ा मैंने खुद पकड़ के दिया था, मेरा बंदा पकड़ के दिया, मैंने पकड़ के दिया तो सिक्योरिटी वालों ने छोड़ दिया।
सिक्योरिटी वालों ने छोड़ दिया हो। यानी उसूल तो ये था कि आपने एक बंदा पकड़ा, लेट्स सपोज आपको इस पर शक होता है, आप इस बंदे को ले जाते हैं सिक्योरिटी के पास। हाँ जी। उसका आसान हल ये है कि बस में कैमरा लगा है, आप फुटेज निकाल के देख लें कि या तो आप सच्चे होंगे या आप झूठे होंगे। हाँ जी। तो फुटेज ही निकाली गई। तो वो बिल्कुल जो है ना, वो मैंने पकड़ के दिया कि भाई ये बंदा जो है ना, वो उसका दूसरे एक बंदे के साथ में ना पॉकेट में निकाल रहा था। वो आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ निकाल रहा था। आपने पकड़ लिया उसको? मैंने उसको हाथ से पकड़ा है, मैंने उसको सुपरवाइजर के हवाले किया। उसे आपकी आंखों के सामने से छोड़ दिया कि जाओ। वो कहता है कि हम इनको पुलिस के हवाले करते हैं, दूसरे दिन वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो वही काम करता है। तो वो सब चल रहा है। हाँ। जब आपकी जो मोबाइल निकला और आपका जो वॉलेट निकला, तो इनके मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के चलेंगे स्टेशन पर उन्होंने आपकी बात भी सुनी, क्योंकि किसी दफ्तर जाके आपने शिकायत की कि ये मेरे साथ ये हादसा हुआ है? मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज भी किया था और इनको मैंने मेल भी की थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं दिया था इन्होंने। और देखिए, सफ़र महफूज है, मुसाफिरों के लिए महफूज है, लेकिन जो पॉकेट मारते हैं ना, उनके लिए महफूज तर है। उनके लिए महफूज तर है। हाँ, वो निकालते हैं आराम से, एक स्टेशन से निकाला दूसरे स्टेशन पर उतर गए, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। जब तक आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा वॉलेट नहीं है, वो कहीं किस स्टेशन निकल चुका होगा, वो कहीं निकल चुका होता है, वो दूसरे स्टेशन से उतर चुका होता है। वो ये मसाइल ये 3 मिनट का स्टेशन टू स्टेशन जो है ना, वो रास्ता एक यहाँ से निकाला वहाँ उतर जाता है वो। ये जो कैमराज लगे हुए हैं, ये आपको ख्याल है नहीं चलते? ये कैमराज देखिए, यहाँ पर तो इनकी ड्राइवर के पास तो एक्सेस पता नहीं है कि नहीं है। वो हेड ऑफिस में टावर में है इनका, वहाँ जाएँ तो वो बात ही नहीं सुनते हैं। देखें जी, हम किस किस को देखें, ये वो है। मैं गया हूँ, लेकिन आप भी गए लेकिन नहीं सुनेंगे। नहीं सुनाई देते। फिर आपने फ़ोन पे और वॉलेट पे सबर शुक्र कर लिया। फिर क्या करें, यही हो सकता है, फिर नया लेना पड़ेगा। तो आप रूटीन में रेगुलर सफ़र करते हैं जी? रोज़ सफ़र करते हैं? अपने हाथ में लेकर सफ़र करता हूँ। हाँ, डेली सफ़र। और इसी तरह फ़ोन भी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? हाथ में होता है। डेली सफ़र करता हूँ मैं गज्जू माता से और कुसुम टाउन तक। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में जॉब करता हूँ, तो इसी तरह सफ़र करता हूँ। यानी एक लम्हा आपने गफलत की, फ़ोन जेब में रखा तो गया? अभी देखिए, मैंने पॉकेट में अपना पर्स नहीं रखा, जेब इसमें रखा। वो भी बैग में रखा हुआ है? वो बैग में रखा हुआ, एहतियात। ये सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, बहरहाल इनका हल होना बहुत ज़रूरी है कि लोग इसे महफूज सफ़र समझ के अगर बस का इंतखाब करते हैं और उनके साथ इस तरह के हादसा पेश आएँ, तो ये एक सवालिया निशान है। कई तरह की चीज़ें हैं, टोकन ना मिलना, सिक्योरिटी का मसला होना, बस की वेयर एंड टेयर के मसाइल होना। 12-13 साल में ये एक अच्छी सर्विस है, लेकिन इसको 13 साल में मज़ीद अच्छी सर्विस होना चाहिए था। लाहौर में अब और बसेस भी लेकर आएँ, ट्राम्स भी लेकर आएँ। लाहौर शहर को इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, वो सिर्फ मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चल रहे हैं उनके अंदर क्वालिटी मेंटेनेंस किस तरह मेक श्योर की जाती है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और ये दिखाना ही आपको मकसूद था, इसीलिए हम निकले हैं। यहाँ पर अब लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी स्टेशन पर रश कम हो जाता है, किसी पर बढ़ जाता है। कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं कलमा चौंक। अब पसीना सुखन नहीं दिया, बेहतर की पसीना खुश्क ही नहीं होता? एसी तो आपके सर पे चल रही था? चल तो पसीना नहीं सुखाता, इतना ही जलता? हाँ सही, कहीं ज़्यादा चलता ही नहीं, शीशे खुले होंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको मेट्रो में सफ़र करने का? ये बस यही कि साथ हो 30 रुपये में दे के चले जाते हैं बस। गरीब आदमी और क्या ये बचता है कि 30 रुपये में आप सफ़र कर लेते हैं। हाँ, बस यही बात है। बाकी अभी तो चलें हबस है, इससे पहले जून जुलाई गुजरा है, तो उसमें भी एसी वैसी कोई नहीं चल रहा था? यही चलता था, लेकिन एक इस टाइम तो नहीं चलता। पसीना नहीं सुखाया, कलमा चौक तो बैठा है था, पसीना नहीं सुखाया। कितने स्टेशन गुजर गए अभी तक कलमा चौक से? अभी तो ये आखिरी स्टेशन आखिरी स्टेशन तक आ गए हैं। हाँ, और पसीना खुश्क नहीं हुआ, तो एसी और हबस के ये मसाइल थे। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा टोकन वगैरह टाइम पे मिल जाता है कि उसके लिए लाइन में लगे होते? कलमा चौक तो बहुत लाने लगे होते, मैंने कार्ड लिया हुआ है। वैसे आपने कार्ड लिया? कितने का मिला कार्ड? कार्ड मिला 130 रुपये का। ठीक है, उसी में पैसे डाल? 1430 रुपये बैलेंस है जी। ठीक है। 1500 रुपया। बैलेंस कैसे चार्ज करते हैं? किसी मोबाइल से ट्रांसफ़र कर लेते हैं या वहीं से पैसे देते हैं? अभी करवा के हम 500 का 500 उसमें डलवाया, उस पर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा? नहीं ज़्यादा नहीं। कार्ड चार्ज फ़ौरन हो जाता है? हाँ, वो लैदा ही कर देते हैं। नहीं, टोकन जिसे लेना हो उसको लाइन में लगना पड़ता है फिर? हाँ, वो लाइन में लगना पड़ता है, काफ़ी लंबी लाइन। कितने को लोग? 10, 20, 50 लोग? ज़्यादा ही होते हैं उधर, तो आधा घंटा लग जाता है। जब
काफ़ी टाइम लग जाता कलमा चौक। मसाइल एसी का मसला है और इसके अलावा जो है कार्ड जो है ना, कार्ड वो हर स्टॉप पे होने चाहिए जहाँ बिल्कुल ठीक है। आप टोकन जहाँ पे उनका हर जगह पे नया कार्ड जो है किसी ने ना, लेना हो। हाँ, तो ये कार्ड इनसे बहुत शॉर्टेज है, कार्ड नहीं मिलता। टोकन दे देते हैं, कार्ड जो है ना वो हर जगह से नहीं मिलता। इनको हर जगह पे इनका जहाँ पे भी टोकन मिलता है, 1.5 महीना आप कोशिश करते रहे, फिर कार्ड मिला। ये ना टाइम लगता है, कंज्यूमिंग है। और कोशिश ये है कि जिस बंदे को भी अगर कोई सुन रहा है तो कोशिश करेंगे कार्ड हर जगह पर कर दिया कार्ड के मसाइल हैं जी, टोकन की शॉर्टेज और एसी के मसाइल हैं। दिखाना मकसूद ये था कि ये बस अब यहाँ खाली हो चुकी है, अब मज़ीद नए निज़ाम आप ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन आप ये कोशिश करें जो 12-13 साल से जो सर्विस चल रही है उसको इम्प्रूव करें, उसके अंदर जो मसाइल हैं उनका हल करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये इस पर लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, जो लोगों के मसाइल आपके सामने रखे हैं। ये तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।